वालेकुम, सुबह बखैर सारे पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान। बास टाइम जो है ना, हम जब बात करते हैं किसी को समझाने की, तो हम उसके लिए कोई ना कोई हवाला जो है ना पेश करते हैं। जब केस अदालत में भी आता है तो बात होती है दलीलों की हमें जो है ना ज़रूरत पड़ती है। और गए पिछले वाक़यात जो है हम इसी वजह से पेश करते हैं कि शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और आज जो है ना स्पेशल बच्चों की सेक्रेटरी साइमा सईद, मैं आपके लिए बात कर रही हूँ और ये मेरा पैगाम आपके लिए। और मैं चाह रही हूँ कि शायद के आपके दिल में मेरी बात उतर जाए और जो है ना आपको समझ आ जाए कि हमारे दिल की तकलीफ़ क्या है, हमारा दुखड़ा क्या है। मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ। अब्दुर्रहमान सालस, ये एक बादशाह गुजरा है। अब्दुर्रहमान सालस ने चाहा कि वो अपने लिए एक महल बनाए, और जब उसने महल के लिए ज़मीन जो है ना इकट्ठी करना शुरू की, जैसे ये हमारे बहरिया टाउन वाले करते हैं, तो उसमें जो है ना एक बुढ़िया का घर जो था उसके अंदर आ गया। और जब वो बुढ़िया का घर अंदर आ गया तो बादशाह ने बोला कि ए बुढ़िया, तू अपनी मर्ज़ी से जो चाहती है, जितनी रकम चाहती है तू वसूल कर और तू ये जगह खाली कर दे। लेकिन घर जो है ना वो परिंदों को भी प्यारा होता है, और अगर उनका भी घोंसला गिर जाए तो वो जहाँ पे घोंसला गिरता है उसी जगह बार बार वो तिनका जोड़ के फिर से जो है ना वो अपना घोंसला तैयार करते हैं। लेकिन इसी तरह बुढ़िया को अपना घर बहुत प्यारा था और वो उसको नहीं छोड़ना चाह रही थी। बुढ़िया ने वज़ीर को बोला, बुढ़िया ने उस वक्त के जो भी लोग थे सबको बोला, लेकिन कहीं भी बुढ़िया की सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार बुढ़िया उस वक्त, आज जैसे जज होते हैं तो उस वक्त काजी होते थे, वक्त के काजी के पास चली गई और बुढ़िया ने जो है ना रोना चिल्लाना शुरू किया कि खुदारा मेरा घर बचाया जाए। तो काजी ने कहा कि सुबह इंशाल्लाह तुम्हारा घर मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तो जब बादशाह के गुंडों ने, बादशाह के लोगों ने ज़बरदस्ती उस बुढ़िया का घर तोड़ना शुरू कर रखा था, तो दूसरे दिन जब बुढ़िया अपने घर वाली जगह पे पहुंचती है तो काजी साहब भी आते हैं और बादशाह साहब तो पहले ही मौजूद थे। तो काजी साहब जो है ना वहाँ खड्डा खोदना शुरू करते हैं और खड्डा खोद कर एक थैले में बहुत सारी मट्टी डाल देते हैं। तो वो बादशाह सलामत से कहते हैं, बादशाह सलामत प्लीज़ ये मुझे थोड़ा उठवा दीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। कितने मिनट चल गए। वो रिक्वेस्ट करती है बादशाह से कि जो है ना रिक्वेस्ट करता है काजी बादशाह से कि बराए मेहरबानी ये थैला मुझे उठवा दे। तो बादशाह के पास तो बेशुमार गुलाम होते हैं। बादशाह ने कहा, काजी साहब कैसी बात करते हैं, इतने गुलाम हैं, आप मुझे बताइए, आप हुक्म दीजिए, ये जो है ना थैला मट्टी का आपके घर में पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन काजी मुसर था, काजी का इसरार था। काजी ने कहा, बादशाह सलामत ये थैला तो आप ही को उठवाना पड़ेगा। बादशाह ने, ज़ाहिर है जज की एक इज्जत होती है ना, काजी की इज्जत थी। बादशाह उठा और बादशाह ने जो है उस थैले को उठवाना चाहा, लेकिन थैला जो था वो बहुत ज़्यादा वज़नी था और बादशाह से वो उठाया नहीं। तो बादशाह ने कहा, काजी साहब ये तो बहुत वज़नी है, मैं इसको कैसे उठा पाऊँगा। तो काजी ने सवाल किया कि बादशाह सलामत, जब रोज़े क़यामत होगा और रोज़े क़यामत में ये बुढ़िया का पूरा घर और इस ज़मीन का ये पूरा टुकड़ा अल्लाह पाक आपसे बोलेगा उठाओ, इसको अपने सर पे रखो, उस वक्त कैसे उठाओगे। बादशाह बात सुन के हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसकी समझ में ये बात आ गई थी कि यहाँ जो है ना मेरी आखिरत जो है वो बिगड़ जाएगी अगर मैंने बुढ़िया को उसका हक ना दिया। उसने उस बुढ़िया को उसका हक दे दिया और उसने उस जगह को दोबारा उस औरत के हैंड ओवर कर दिया। ये तो थी उस बुढ़िया की कहानी।
اس کے تو ہینڈ اوور یہ سب کچھ ہو گیا۔ میں تعلیم کی معذور بچوں کی جو سیکٹری ہیں، میرا ان سے یہ سوال ہے کہ آپ نے ہمارے معذور بچوں کا شاداب ولیج جو ہے اس کو چھین لیا، آپ اس کو کچھ اور بنانا چاہ رہی ہیں زبردستی، اور آپ نے ان روڈ پہ جو ہے یتیم اور لاوارث بچے جو چل پھر رہے ہیں، جن کا کوئی والی وارث لیے، جن کے لیے یہ منصوبہ تھا، اور یہ زمین شہباز شریف صاحب نے اس وقت ان معذور بچوں کے لیے دی تھی، جو آپ نے چھین لی، اور سالہ سال اس کے اوپر جو ہے نا قبضہ رہا۔ 11 برس لگ گئے اس کو واگزار کرانے میں، اور جب وہ ہمیں ملی، جب اس کے اوپر 15 ملین لگ گئے چار دیواری کرانے میں، اس میں درخت لگانے میں، وہاں پانی پہنچانے میں، وہاں بجلی پہنچانے میں کتنی محنتیں لگی، اور آج جب ہم اس کے اوپر